क्या आप कभी ट्रेड करने के लिए तैयार थे, लेकिन आखिरी समय पर खुद पर शक कर लिया और फिर देखा कि मार्केट बिल्कुल वैसे ही मूव कर गया जैसा आपने सोचा था, लेकिन आपके बिना? वह एहसास, हिचकिचाहट की वजह से चूक जाना हर ट्रेडर का सामना होता है और यह सब आत्मविश्वास पर निर्भर करता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक ट्रेडर के रूप में खुद पर विश्वास करना कितना महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास सिर्फ एक मानसिकता नहीं है, ये एक संपत्ति है, शायद आपकी सबसे बड़ी। अपनी एनालिसिस, प्रोसेस और निर्णयों पर आत्मविश्वास बनाकर आप देखेंगे कि ट्रेडिंग कम तनावपूर्ण और अधिक स्थिर हो जाती है। आइए जानें कि आत्मविश्वास कैसे आपकी ट्रेडिंग को बदल सकता है। क्यों आत्मविश्वास ट्रेडर्स के लिए जरूरी है? आत्मविश्वास हर सफल ट्रेड की नींव है। आइए इसे समझें क्यों। कल्पना कीजिए, आपने पूरी तैयारी कर ली है, चार्ट्स का विश्लेषण कर लिया है और सभी संकेत एक अच्छे ट्रेड की ओर इशारा करते हैं। लेकिन जब कार्रवाई का समय आता है तो आप रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने फैसले पर भरोसा नहीं करते। आत्मविश्वास के बिना आप हमेशा हिचकिचाएंगे और हिचकिचाहट से अवसर चूक जाते हैं। लेकिन जब आप अपनी एनालिसिस पर विश्वास करते हैं तो आप निर्णायक रूप से कार्य करते हैं और ज्यादा सोचने से बचते हैं। रिस्क को संभालना, ट्रेडिंग जोखिम भरा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आत्मविश्वासी ट्रेडर्स जोखिम को प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं। वे इसे डरते नहीं बल्कि इसे संभालते हैं। अपनी रिस्क मैनेजमेंट योजना पर आत्मविश्वास रखने से आप समझते हैं कि नुकसान सिर्फ लंबे समय की सफलता के रास्ते में कुछ रुकावटें हैं। आत्मसंदेह को पार करना, खुद पर शक करना किसी भी ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम सभी उस स्थिति में रहे हैं, लगातार यह सोचते हुए कि क्या हमने सही निर्णय लिया है या नहीं। लेकिन जब आप आत्मविश्वासी होते हैं तो आप निर्णय लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, यह विश्वास करते हुए कि आपने सही जानकारी के आधार पर निर्णय लिया है। आत्मविश्वास बढ़ाने में तैयारी की भूमिका। आत्मविश्वास अचानक से नहीं आता, यह समय के साथ तैयारी के जरिए बनता है। निरंतर सीखना। आत्मविश्वास ज्ञान से आता है। जितना अधिक आप मार्केट ट्रेंड्स, रणनीतियों और तकनीकी विश्लेषण के बारे में सीखते हैं, उतना ही आप अपने ट्रेड्स को लेकर आश्वस्त होंगे। सफल ट्रेडर्स हमेशा सीखते रहते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं और विश्लेषण करते हैं ताकि आगे बने रहें। सिमुलेशन के जरिए अभ्यास। असली पैसे का जोखिम उठाने से पहले अभ्यास करें। पेपर ट्रेडिंग या सिमुलेटर्स का उपयोग करें ताकि आप अपनी रणनीतियों को परख सकें। इससे न सिर्फ आपकी स्किल्स बेहतर होंगी, बल्कि आपको जो सीखा है उसे वास्तविक दुनिया में लागू करने का आत्मविश्वास भी मिलेगा। स्पष्ट योजना बनाएं। जब आपके पास एक अच्छी तरह से परिभाषित ट्रेडिंग योजना होती है तो आप अनुमान लगाने की प्रक्रिया को खत्म कर देते हैं। आपको बिल्कुल पता होता है कि आपके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स कहां हैं, आप कितना जोखिम उठाने को तैयार हैं और आपके लक्ष्य क्या हैं। यह संरचना आपको बिना हिचकिचाहट के निर्णय लेने का आत्मविश्वास देती है। तीसरा, अपनी अंतर्निहित भावना पर भरोसा करना। जब अंतर्ज्ञान विश्लेषण से मिलता है, अनुभव आपकी अंतर्ज्ञान को बेहतर बनाता है, लेकिन केवल तभी जब आप अपने आप पर इतना भरोसा करते हैं कि जब यह डेटा के साथ मेल खाता है तो आप उस पर कार्रवाई करें। विश्लेषण और अंतर्ज्ञान का संयोजन। समय के साथ आपको मार्केट की मूवमेंट का एक आभास, एक अंतर्निहित भावना होने लगती है। आत्मविश्वासी ट्रेडर्स जानते हैं कि अपने तकनीकी विश्लेषण को उस भावना के साथ कैसे मिलाना है। लेकिन यहाँ कुंजी यह है, अपने अंतर्ज्ञान पर तभी भरोसा करें जब यह ठोस रिसर्च से समर्थित हो। अंतर्ज्ञान तब मूल्यवान बनता है जब आपने इसका समर्थन करने के लिए अनुभव प्राप्त किया हो। हर ट्रेड परफेक्ट नहीं होगा, कोई भी ट्रेडर परफेक्ट नहीं होता। सबसे आत्मविश्वासी ट्रेडर के भी नुकसान होते हैं, लेकिन फर्क यह है कि वे नुकसान को स्वीकार करते हैं, उनसे सीखते हैं और उन्हें अपनी समग्र रणनीति पर विश्वास हिलाने नहीं देते। चौथा, नुकसान को संभालना। रिकवरी में आत्मविश्वास। हर ट्रेडर कभी ना कभी पैसा खोता है, लेकिन सफल ट्रेडर्स को जो अलग करता है वह है उनकी रिकवरी की क्षमता। नुकसान को सीखने का अवसर मानना। एक आत्मविश्वासी ट्रेडर हर नुकसान को एक सबक की तरह देखता है। निराशा में जाने के बजाय वे यह विश्लेषण करते हैं कि गलती कहां हुई और उसमें सुधार करते हैं। नुकसान खेल का हिस्सा है और वे आत्मविश्वास को कम नहीं करते, बल्कि इसे और मजबूत करते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग से बचना। जब आपके पास आत्मविश्वास की कमी होती है तो नुकसान के बाद भावनाओं पर नियंत्रण खोना आसान हो जाता है। इससे रिवेंज ट्रेडिंग की स्थिति पैदा होती है, जो कि बाजार का पीछा करने और जल्दी रिकवर करने की कोशिश होती है। लेकिन एक आत्मविश्वासी ट्रेडर शांत रहता है, एक कदम पीछे हटता है और भावनाओं के बजाय तर्क पर आधारित समायोजन करता है। सेटबैक के बावजूद लचीलापन।
नुकसान के बाद फिर से उठ खड़ा होना एक महत्वपूर्ण कौशल है। आत्मविश्वास आपको लचीलापन देता है, जिससे आप अल्पकालिक झटकों से विचलित होने के बजाय दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित रहते हैं। पांचवां, अनुभव और आत्मविश्लेषण से आत्मविश्वास बनाना। आत्मविश्वास समय के साथ बढ़ता है, खासकर जब आप अपनी प्रगति पर नजर रखते हैं। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। अपने ट्रेड्स का जर्नल रखना आपको यह सोचने में मदद करता है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। अपने पिछले निर्णयों की समीक्षा करके आप उन पैटर्न्स और रणनीतियों को देखेंगे जो आपके कौशल में आत्मविश्वास को मजबूत करती हैं। मेंटर या साथियों से सीखें। अपने आप को एक ट्रेडर्स की कम्युनिटी के साथ घेरें। दूसरों से सीखने के माध्यम से न केवल आपका ज्ञान बढ़ेगा, बल्कि साझा अनुभवों और फीडबैक से आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। छोटी जीतों का जश्न मनाएं। आत्मविश्वास केवल बड़ी जीतों से नहीं आता। हर सफल ट्रेड का जश्न मनाएं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। हर जीत, चाहे वह कितनी भी छोटी हो, इस विश्वास को मजबूत करती है कि आप मार्केट को सही तरीके से नेविगेट कर सकते हैं। छठे, ट्रेडिंग में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए व्यावहारिक टिप्स। यहाँ कुछ त्वरित टिप्स दिए गए हैं जिन्हें आप आज से ही अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन। कई ट्रेडर्स आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अफर्मेशन या विजुअलाइजेशन तकनीकों का उपयोग करते हैं। खुद को एक सफल ट्रेड करते हुए चित्रित करें। यह सरल मानसिकता परिवर्तन आपके कौशल पर भरोसा बढ़ाने में मदद कर सकता है। अपनी दिनचर्या पर टिके रहें। निरंतरता आत्मविश्वास को बढ़ाती है। एक दैनिक दिनचर्या विकसित करें जिसमें मार्केट की तैयारी, अपने ट्रेडिंग प्लान का पालन करना और अपने ट्रेड्स की समीक्षा करना शामिल हो। जितना अधिक आप इस दिनचर्या पर टिके रहेंगे, उतना ही आपके प्रोसेस में विश्वास मजबूत होगा। जानकारी के अधिभार को सीमित करें। बहुत अधिक जानकारी आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है। अपनी रणनीति पर भरोसा करें और बाजार के घंटों के दौरान नए सलाह की लगातार खोज करने से बचें।